नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। हम लोग जो है आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए अर्थात दिन भर ऊर्जावान रखने के लिए कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लेके आते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोटेशन है प्यारे बच्चों आपके लिए कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसका कोटेशन का मतलब प्यारे साथियों ये है कि जैसे हर किसी ने अपने अपने लाइफ में कुछ डिसीजन ले रखे हैं कि अपना टारगेट ये है, छोटे छोटे टारगेट्स बना रखे हैं या कोई बड़ा टारगेट है आपका जिसे आप अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग इसके लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हमें मेहनत का जो है उतना परिणाम नहीं मिल पाता है जितनी हमने मेहनत की है। हम लोग देखते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मन कभी ऐसा करता है कि क्यों ना हम इस लक्ष्य को छोड़ दें, शायद हम इस लक्ष्य को प्राप्त कभी कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी भावनाएं जो है हमारे दिल में आती रहती है, मनोमस्तिष्क में आती रहती है। तो हमारा ये कहना है कि आप जो भी डिसाइड कर रखा है आपने, आप उसके लिए जो है लगातार जो है कठिन परिश्रम करते रहिएगा और स्मार्टली वर्क करते रहिएगा। इससे क्या होगा, अगर आप लोग चाहते ये छोड़ना चाहते हैं कि मैं जो है इस लक्ष्य को छोड़ देता हूँ, मेरा आधे रास्ते में मन भटक रहा है कि मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाऊँगा, तो प्यारे साथियों आप अपने दिल में या दिमाग में एक बात ज़रूर याद रखिएगा। आप ये सोचिएगा बैठकर कि हमने इस लक्ष्य की जब शुरुआत की थी, इसकी जो पूर्ति है उसके लिए जब हमने प्रयास शुरू किया था, उस प्रयास से लेकर आज तक हम जिस वर्तमान स्थिति तक है, क्या वह पहली जैसी है या उसमें कुछ बदलाव आया? अगर उसमें कुछ बदलाव आया है तो मतलब है कि आप सही राह पर हैं और कुछ ही दूरी ऐसी होगी जहां तक आपको पहुंचने पर अपना लक्ष्य जो है वो सुनिश्चित तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों के लिए आज का दिन जो है शुभ रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको सभी को प्रेषित करता हूँ। हम लोग कर रहे थे 15वीं प्रश्नावली हैं, उसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल में किसी बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो सभी बच्चे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल भी करवा दूंगा आपको। हम लोग 15.3 का कुछ पार्ट कर रहे थे, उसमें फर्स्ट पार्ट की बात कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग कर रहे हैं सेकेंड पार्ट की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल एकदम लाजवाब है, अगर ऐसा आपको प्रतीत होता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य जो आपके साथी हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी एक नए तरीके से पढ़ने का मौका अवश्य मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज है 15.3। कौन सी है? 15.3। उसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों? पार्ट सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने कर लिया था। आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात देखते हैं। जैसे ये दी गई आकृति में 15.16 में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश। आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। चित्र आप लोग देखेंगे तो ये इस प्रकार से है। ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, A, B और C। इस तरीके से ये तो बन रहा है आपके सामने। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। देखो इसमें 3 कंडीशन बन रही है हमारे सामने, तो हम अभी चर्चा करते हैं। ये है आपके पास में समकोण त्रिभुज। फिर जो है एक तरीके से ये बन रहा है, ये जो बना है आप, मतलब अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो ये जो पूरा कंप्लीटली बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास में वृत्त का चतुर्थांश। क्या बन रहा है? वृत्त का चतुर्थांश। और अगर किसी चीज को मैं जो है ये वाली लाइन जो BC है उसको अगर त्रिज्या मानकर एक अन्य चीज खींचूं तो वो बनेगा आपके सामने, क्या बनेगा? अर्धवृत्त। क्या बनेगा? अर्धवृत्त। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन सी चीज कहाँ बन रही है। ठीक है, अब देखिए। और छायांकित जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये वाला जो क्षेत्र है वो आपके सामने छायांकित है। क्या है? छायांकित है। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखो कैसे निकालना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने बोला था कि आपके सामने जो है 3 प्रकार की आकृतियां बन रही है। कौन सी बन रही है? एक समकोण त्रिभुज की बन रही है, एक आपके पास में अर्धवृत्त बन रहा है और एक आपके सामने वृत्त का चतुर्थांश बन रहा है। तो हम इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करेंगे। पहले बच्चों देखो हमारे पास में
जो ये वाली साइड है, एक ये भी क्या है, ABC। हमारे सामने ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें दे रखा है कि AB बराबर AC, दोनों ही कितना है, 14 सेंटीमीटर है। AB और AC दोनों ही हमारे पास में 14 सेंटीमीटर हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो BC है हमारा वो क्या है, BC है हमारा कर्ण, क्या है, कर्ण। तो जो BC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब जो BC है, BC स्क्वायर बराबर, ये किससे हुआ, ये हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। किससे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पाइथागोरस जो है वो प्रमेय लगाने से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो कर्ण पर बना वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। योग मतलब प्लस के बराबर होता है। अब BC स्क्वायर निकालना है, AB कितना है मेरे पास में, 14 का स्क्वायर, ये कितना है, 14 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको जो है 14 के स्क्वायर 196 होता है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बोला था कि आपको मैं स्पेशल तरीके पढ़ा रहा हूँ। 14 का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर लिखते हैं। कितनी बार है ये, 2 बार है तो 2 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर आप लोग वर्गमूल लेंगे, तो मेरे बच्चों ये देखेंगे कि BC स्क्वायर है उसका भी अंडर रूट आ जाएगा, इधर 2 × 14 का स्क्वायर है इसका भी अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर क्या होता है, हमेशा कैंसिल होता है। तो इधर बचेगा BC, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 14 तो बाहर आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि 14 का तो स्क्वायर था, तो 14 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, √2। ये जो है आपके सामने क्या है, पूरा BC है। क्या है ये, BC। अब देखो इसने बोला था कि इस BC को व्यास मानकर, ये जो है आपके सामने ये क्या है, व्यास है। अच्छा, ये व्यास है तो फिर त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी R जो है वो क्या होगा, इसका आधा होगा। मतलब जो 14 √2 है उसका आधा होगा, तो इसका आधा जो है प्यारे साथियों वो कितना हो जाएगा, R बराबर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7√2। ये आपके सामने क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आप सभी को, चलिए यहाँ तक है हमारे पास में 7√2, ये आपके सामने त्रिज्या। अब जो है हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं, अन्य अलग अलग से चीज़ें नहीं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों के सामने छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग वहाँ लिखेंगे। पहले आपके पास में जो चीज़ें आई हैं, 3 प्रकार की आकृतियाँ हैं, उन तीनों का क्षेत्रफल हम ये निकाल लेते हैं। जैसे तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों का क्षेत्रफल कौन कौन सी भुजा है, हम लोग सबसे ये याद रखना आप कि हम लोग जो है बाहर से लेके चल रहे हैं। बाहर मतलब ये वाली आकृति आपके सामने क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वाली आकृति जो है ये अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त। तो सबसे पहले निकालिए आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये तो पूरे का होता है, अर्ध मतलब आधा, यानी बटे में 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 22/7। r कितना है, क्योंकि हमने बोला था कि अर्धवृत्त ये है, ये वाला जो BC है उसको व्यास माना था, तो इस BC वाले की त्रिज्या अभी निकाली थी हमने। BC वाले की त्रिज्या कितनी है, 7√2। तो ये इस R की जगह 7√2 आए, तो 7√2 × 7√2 और ये वाला बटे में 2। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 × √2 कितना हो गया, 2। पहले तो ये लिख दो 7 और √2 × 2, और नीचे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, 22 × 7 कितना हो गया, 154। कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपके सामने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये बाहरी हिस्सा है, हमने बोला था कि हम बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। चलिए ठीक है। अब उसके बाद में प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद में ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के बाद में ये वाली जो सीमा बन रही है, यहाँ पर ये जो बाउंड्री बन रही है, ये क्या है, ये है आपके पास में वृत्त का चतुर्थांश। क्या है, वृत्त का चतुर्थांश। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। चतुर्थ मतलब 4, तो नीचे लगा दिया हमने 4। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। कितना है, 22/7। आर यहाँ पर क्या है देखिएगा, आर यहाँ पर ये नहीं है, ध्यान रखना आप। आर यहाँ पर क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश मतलब तो ये हुआ, ये वाला हिस्सा त्रिज्या आ रही है, मतलब ऐसे ही तो घुमा रहा है ऐसे, तो ये 14 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लिख देना 14 × 14 और बट्टे में कितना है 4। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 × 14 कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल है आपका किसका, वृत्त के चतुर्थांश। अच्छा, ये वृत्त का चतुर्थांश। फिर ये वाली भुजक चीज क्या थी, ये था समकोण त्रिभुज, जो हमने यहाँ पे काम में लिया। ठीक है, ये सब चीजें क्वेश्चन में भी लिख रखी है। अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कितना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 ये लीजिए, आधार कितना है 14, ऊंचाई कितनी है ये भी 14, तो 2 एकम 2, 2 7 14, 14 × 7 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए, एक चीज तो है हमारे सामने 154, एक ये वाला है 154, एक ये वाला है 98। अब हम लोग निकालेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे कि छायांकित भाग वो किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा क्या था, बड़ा था, अच्छा मैंने ये इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले क्या, अर्धवृत्त। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त में से क्या माइनस करना है हमें, अर्धवृत्त में से माइनस करना है हमें ये वाला हिस्सा, ये क्या था, चतुर्थांश था। तो यहाँ लिख देते हैं हम चतुर्थांश। क्या लिखते हैं, चतुर्थांश। और चतुर्थांश में से भी क्या माइनस करना है हमें, समकोण त्रिभुज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये माइनस कर दिया। चलिए देखते हैं। देखो अर्धवृत्त कितना है हमारे पास में, अर्धवृत्त है 154 माइनस चतुर्थांश कितना है 154 माइनस ये कितना है यहाँ 98। अब देखो 154, ये ब्रैकेट का माइनस खोलेंगे तो ये जो है ब्रैकेट में अगर कोई संख्या रहती है, बार यदि माइनस होता है तो उसके चिन्ह जो है वो चेंज हो जाते हैं। 154 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। आप देख रहे होंगे ये और ये नंबर तो कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब कितना बचा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सबसे आसान तरीका है और मैंने बता भी दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में सभी चीज़ें आ रही हैं कि एक त्रिभुज है, एक आपके पास में अर्धवृत्त है, एक आपके पास में वृत्त का चतुर्थांश है। बस आपको ये अलग से निकालना रहेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दी गई आकृति में AB का व्यास है AC बराबर 6 सेंटीमीटर। जैसे ये आपके सामने एक सर्किल है, ठीक है, इसमें जो व्यास है उसका नाम है A, यहाँ पर केंद्र है O और यहाँ है B, और ये इस तरीके से आपके सामने एक बन रहा है C बिंदु, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री कोण। AC कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, छायांकित भाग कौन सा होगा आपके सामने, छायांकित भाग होगा ये वाला जो ये दिख रहा है रेड रेड, ये आपके सामने छायांकित भाग है जिसका हमें क्षेत्रफल जो है वो निकालना है, ठीक है। ये हिस्सा देखिए आपके सामने, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है
या फिर डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज के लिए बात करते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए ये निकालेंगे, क्योंकि देखो निकालना कैसे, निकालना ये है कि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या बात आएगी कि पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी, जब ये व्यास है तो इसका आधा त्रिज्या होगा, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले ये निकालेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम देखते हैं कि समकोण, ये यहाँ पर सी है, ये ए है और ये बी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब देखें इसके अंदर आप लोगों को दे रखा है AC, AC कितना है, ये 6 सेंटीमीटर, ये है 6 और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि AB का स्क्वायर जो होगा कर्ण का वो किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 6 का स्क्वायर प्लस BC 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना, इधर क्या है AB स्क्वायर। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो आपके पास में AB स्क्वायर इसका अंडर रूट लग जाएगा और इधर 100 का अंडर रूट लग जाएगा, इससे तो ये हट जाएगा तो AB बच जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि कितना होता है 10 होता है, क्योंकि 10 को 10 से गुना करते तो 100 आता है। ये आ गया आपके सामने सेंटीमीटर में, क्या है ये, और यही चीज़ आपके सामने है व्यास, क्या है व्यास। अब व्यास ये है तो त्रिज्या कितनी होती है इसकी आधी, तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्या r बराबर 10 का आधा, तो ये हो गया r बराबर त्रिज्या r बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, ये बात यहाँ तक समझ में। अब उसके बाद में जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम डायरेक्टली, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग कैसे, कि पहले तो निकाले कंप्लीट वृत्त, ठीक है कंप्लीट वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला हिस्सा यदि हम हटा दें तो बाकी ये बचेगा रेड रेड, ये क्या है त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पाई का मान 22/7, आर कितना है 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 आधार। आधार देखें इस त्रिभुज, इधर देख सकते हैं आधार कौन सा है यहाँ पर 8 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है 6, तो ये 6। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 550, कितना आ जाएगा 550/7 माइनस इसको काटो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये हो गया 4 इंटू 6, ठीक है 4 इंटू 6। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 550/7 माइनस 6 चौका 24, कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। इधर गुणा करेंगे आप तो 550 माइनस इधर गुणा करेंगे 24 इंटू 7, देखो 7 चौक 28, 2 हासिल का 7 दूनी 14 और 2 16, देखो 168 में नीचे वाला 7 एकम 7। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना होगा, ये 10 में से 8 गया तो 2, ठीक, यहाँ बचे 4 यानी 14, 14 में से 6 गए तो 8, ठीक, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया तो 3/7। अब 382 में आप 7 का भाग देते हैं, ठीक है। आपके सामने समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज है तो हमने उसका कर्ण निकाल दिया, जो कि आपके सामने क्या था व्यास था, व्यास का आधा क्या तो ये त्रिज्या आ गई। त्रिज्या से क्या होगा, इस पूरे का हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, जो ये निकाला 550/7। इसमें से हम लोगों ने माइनस क्या करा, त्रिभुज क्या करा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार कितना 8, ऊंचाई कितनी है 6, तो ये हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए आप 7 पंजे 35, कितना 35, कितना बचा ये 3, उतारा 2, कितना हो गया 7 पंजे 300, अच्छा
देखना, 7 पंजे 7 चौक 28, ठीक है, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाया, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, 0, 7 7 49, तो ये आ जाएगा 54.757, क्या है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये आपके सामने इसका आंसर है। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर है 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। देखो ABC और D, ये 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, और इस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। ये चीज देख सकते, ये चीज निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर त्रिज्या आदि ये इसने इस तरह से अर्धवृत्त खींच रखे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालें, इसका व्यास कितना है 10, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। अब देखिए यहाँ दे रखा है कि AB मान ले, AB कितना है 10, इसी को इसने क्या बोला है, व्यास बोला। क्या बोला है, व्यास। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 का आधा किया, कितना आधा किया 10 का आधा, कितना होगा 2 पंजे 10, यानी त्रिज्या जो है हमारे सामने R बराबर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आया। अब ये बोल रहा है कि इसको जो है अर्धवृत्त खींचा, यहाँ से भी अर्धवृत्त, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ से भी अर्धवृत्त, फिर यहाँ रखा, यहाँ से भी अर्धवृत्त, फिर यहाँ रखा, यहाँ से भी। तो हम लोग इसको जो है ये हिस्से हटा लेंगे वर्ग में से। तो ये हिस्से कैसे हटाएंगे, इसको मैं मान लेता हूँ आपके सामने, इसको मैं मान लेता हूँ 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर, ठीक है। अब देखना इसको निकालें, तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चे देखेंगे कि मुझे अगर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, देख इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड। अच्छा फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है, जो ये खाली एरिया दिख रहा है आपको उसी की सेकंड है, और ये वाला फर्स्ट है। इस भरे हुए हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिजाइन है उस हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, जो खाली सेक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल कैसा आएगा, कि इसका क्षेत्रफल आएगा प्यारे बच्चों की जो ये आपके सामने क्या है वर्ग, क्या है वर्ग, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, क्या माइनस करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से। अब देखो ये भी अर्धवृत्त था और ये भी अर्धवृत्त था, पूरा अर्धवृत्त प्लस अर्धवृत्त कितना हो गया, पूरा वृत्त हो गया, कितना हो गया, पूरा वृत्त हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त प्लस अर्धवृत्त पूरा वृत्त हो गया, ठीक है। एक देखो आधा वृत्त तो ये है, ठीक है, एक आधा वृत्त ये है, तो दोनों ही मिला के क्या हो गया, पूरा वृत्त हो गया, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 10 × 10, भुजा इंटू भुजा होता है, तो ये आपके सामने भुजा कितनी है 10 है। पाई कितना है 22/7, r कितना है, त्रिज्या की 5 × 5, 5 × 5, ये कितना हो गया 100, माइनस ये कितना हुआ 550/7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दे, इसको इधर गुणा करूंगा तो 700, इसको इधर गुणा करूंगा तो 550, नीचे 7। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 700 में से 550 गया तो 150/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ये वाला हिस्सा आ गया जो हम लोग निकालना चाह रहे थे, फर्स्ट प्लस सेकंड का क्षेत्रफल।
इसी तरह से हम लोग निकालेंगे थर्ड प्लस फोर्थ का। तो थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग जो है, अच्छा यहाँ पर जो है a प्लस बी जो फर्स्ट प्लस सेकंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकल रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से मैंने वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किया, अर्धवृत्त ये वाला नहीं किया मैंने, ये वाला किया है, ध्यान रखना आप इसका नाम, ये वाला जो है इसका नाम जैसे बीच में ओ दे देवे ए ओ डी और ये वाला बी ओ सी, कौन से ए ओ डी प्लस बी ओ सी, यहाँ पे लिख दूं मैं ब्रैकेट में ए ओ डी प्लस बी ओ सी, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। और इधर जो है जब मैं थर्ड प्लस फोर निकालूंगा, थर्ड प्लस फोर निकालूंगा तो क्या करूंगा, ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगा। अब देखो इधर इतना वाला हिस्सा छुपा दूंगा, ये वाला बच जाएगा आपके पास में थर्ड प्लस फोर। तो यहाँ पर होगा कि इस वाले का नाम क्या है, ए ओ बी, कौन सा है, ए ओ बी अर्धवृत्त और एक सी ओ डी अर्धवृत्त। तो हम लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये पूरा बन गया, एक तो है ए ओ बी दूसरा सी ओ डी। तो मैं ये लिख देता हूँ कि एक तो है आपके पास में त्रिभुज ए ओ बी प्लस नीचे वाला क्या है त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है, ये है। अब वर्ग के क्षेत्रफल कितना है, 10 इंटू 10 यानी भुजा इंटू भुजा, तो ये आपके सामने है 10 इंटू 10 माइनस पाई कितना है 22/7, आर कितना है 5 इंटू 5, ये कितना हो गया 100, ये कितना है 550, नीचे कितना 7, कुछ नहीं है तो 1। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 700 माइनस 550/7, कितने बचे 150/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके सामने थर्ड और फोर्थ का क्षेत्रफल जो खाली एरिया है, और ऊपर वाला जो था ये वाला था फर्स्ट और सेकंड जो खाली वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल। अब लोग देखेंगे कि हम लोग अगर इस खाली खाली वाले को जोड़ के, क्या खाली वाले का ये क्षेत्रफल है, एक खाली वाले का ये क्षेत्रफल है, जब पूरा दोनों खाली वालों को जोड़ दे फिर हम वर्ग में से घटा दे तो ये जो डिजाइन है वो हमारे पास में बच जाएगी। हम उसको बोल रहे हैं छायांकित भाग। क्या बोल रहे हैं, छायांकित भाग। क्या बोल रहे हैं इसको, छायांकित भाग। किसमें से, देखो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्र माइनस इसमें से ये कौन सा है आपके सामने, इसको बोल दो समीकरण 1 और 2, ठीक है, ये माइनस कर दो आप इसमें से, तो ये बचेगा 150/7 प्लस 150/7, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र होता है 10 इंटू 10, और इसको जोड़ लो आप, नीचे सेम नंबर है तो 7 लिख दिया, 150 प्लस 150 लिखेंगे तो ये हो गया 100 माइनस कितना हो गया 300/7, कुछ नहीं हो तो 1 लगा दो। फिर इसको वज्र गुणा करेंगे हम लोग, मतलब इस तरह का मल्टीप्लाई करते हैं जब बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है। देखो इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700, इधर गुणा करेंगे तो 300, इधर गुणा करेंगे तो 7, कितना बचेगा 400/7। और 400 में आपको 7 का भाग देना है, किसका भाग देना है 7 का, तो हम लोग यहाँ दे लेते हैं 400 में 7 का भाग, ठीक है। देखो 400 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, 0 उतारा, 7 7 49, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28। तो ये आपके सामने आ रहा है कितना 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है आपके सामने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है ये 57.14 में यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा ये, इसको यहाँ लिख देता हूँ 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सामने आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 10 है, इस तरीके से आपके सामने एक आकृति दी गई है। ये है अर्धवृत्त पी क्यू, ये व्यास है किसी का, बीच में ओ पॉइंट है, ये इस तरीके, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अर्धवृत्त, अच्छा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आर, कितना है ये? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपके सामने? 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर ये 7 है तो इधर वाला भी 7 होगा, ये वाला हिस्सा भी 7 होगा, मतलब ये इस तरीके से किधर भी घुमाए तो भी कितना होगा? 7। इसका मतलब जो ये आपके सामने दिख रहा है, मैं इसको नाम दे दूं m और n, मतलब इस तरीके से तो आपके सामने m n जो होगा वो भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो m n है वो भी आपके सामने क्या है? त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब त्रिज्या ये है, सॉरी ये क्या है आपके सामने? व्यास है। क्या है ये? व्यास है। क्या है? अच्छा, ये तो क्या है? त्रिज्या है। किसकी है ये? अर्धवृत्त की है। किसकी है? अर्धवृत्त की। और जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वही क्या है आपके सामने? अंतवृत्त का व्यास है। यही क्या है? और यही चीज जो है आपके सामने क्या है? अंतवृत्त की का अंतवृत्त का व्यास है। क्या है? अंतवृत्त का ये क्या है? व्यास है। कितना? 7। तो त्रिज्या कितनी होगी? OM या फिर ON। तो इसकी त्रिज्या निकाले, इसकी त्रिज्या निकाले के स्मॉल r, यहाँ लिख देते हैं हम लोग कैपिटल R, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहे। और यहाँ लिखा मैंने स्मॉल r। ये कितना होगा? इस व्यास का आधा होता है। व्यास कितना है आपके सामने? 7। इसका आधा कितना? 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका? अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे वृत्त का, अंतवृत्त का क्षेत्रफल। अंतवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। पाई का मान 22/7, r कितना है? 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा? 11 इंटू 7 बटे